पहले ना एक वीडियो बनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शादियां ना तुम अपने बच्चों की अपने ख़ानदान में यानी अपने रिश्तेदारों में करो। और आगे उसके बारे में डिटेल भी बताई थी क्योंकि वो जो आपके ख़ानदान आपके रिश्तेदार में जो बच्चे हैं, अब वो आपकी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। आप जानते हो अगर किसी में कोई बुराई है तो वो आपकी आंखों के सामने है। अगर बाहिर करते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप उनके बारे में इतना जानते भी नहीं और मसले परेशानी इसी वजह से हैं। फिर आगे साइंस के मुताबिक लोग चले वो वीडियो में सारी में डिस्कस किया हुआ है। अब ये बात अगर आप किसी को कहें ना तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि गैरों में नहीं कर सकते, ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कहा उतना आप तक बात पहुँचा दी। अब आगे आप अपनी तरफ से आइडिया लगा लें कि रिश्तेदारों में करें, बाहिर नहीं कर सकते, ये हमने तो नहीं कहा ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा फरमाया। सहाबा इकराम जो है ना, अब उनका मुकाम क्यों ज़्यादा है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो बात की, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा क्यों, कब, कैसे, इस तरह नहीं, उस तरह नहीं। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने उतना अमल किया बस। यानी हाँ में हाँ मिलाइए, आगे से वो नहीं किया कि ऐसे ना कर लें, वैसे ना कर लें, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हदीस यही है कि आप अपने रिश्तेदारों में ख़ानदान में करें। अब अगर अपनी तरफ से आप कह लें कि गैरों में क्यों नहीं कर सकते या गैरों में करने से मना है, तो ये मना वाली बात नहीं है। आप नबी के बाद पे अमल करेंगे, नबी की बात में बरकत है, आगे फ़ायदा होगा। अमल नहीं करेंगे, फिर उसके जो भी नुकसानात हैं, वो फिर आपके सामने हैं जी। अब देखें, अब नबी की बात पे अमल नहीं कर रहे हैं ना आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो साइंस को मद्देनज़र रखते हुए वो कह रहे हैं जी कि गैरों में शादियाँ करें और उसके अलावा वो कहते हैं जी कि आजकल अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने गिरेबान में झाँक के देखें, आप कितने क अच्छे हैं? क्या आपके अंदर टोटली अच्छाई है या आप किसी के साथ मिल के चल सकते हैं, किसी की बात बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी की बेटी को अपनी बेटी बना सकते हैं? किसी के साथ जो है वो आप प्यार वाला रिश्ता निभा सकते हैं। अगर निभा सकते हैं तो फिर आपके लिए तो कोई मसला परेशानी नहीं है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि आप लोगों में अच्छाइयाँ तलाश करते हैं। आप लोगों में टोटली एक क्या होता है ना कि अल्लाह का वली कि मतलब आप जो मर्ज़ी करते रहें उसके साथ और उसकी तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स। आप चाहते हैं ऐसा बंदा और ऐसे लोग उन्हीं को मिलते हैं जो खुद इस तरह होते हैं माज़रत के साथ। ड्रामा इंडस्ट्री में आजकल आपको पता है जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, फिर लोग उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माशरे को उस नज़र से देखते हैं। जिस नज़र से देखते हैं फिर उन जैसे लोग अगर आपको 10 में से कोई 2 भी मिल जाएँ, तो आपका पक्का यकीन होता है कि ड्रामे में ये चीज़ हमें बिल्कुल सही दिखाई गई है। हालाँकि ऐसा है नहीं, जो 8 लोग आपको अच्छे मिले हैं, उनको आपने नज़रअंदाज़ कर दिया है। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसका मतलब कि अच्छाई तो ज़्यादा है, बुराई कम है। लेकिन बुराई आपने इधर सेट की हुई है, बुराई आपको थोड़ी-सी भी नज़र आती है, तो आप सारे माशरे को उसी में फिट कर लेते हैं। अच्छाई आपको ज़्यादा भी नज़र आती है, लेकिन तस्लीम नहीं करता माइंड क्यों? क्योंकि देखा बुरा हुआ है ना। अब नबी की हदीस पे अमल नहीं करे ना, इसकी वजह से बड़ा गंद हो रहा है। क्या हो रहा है? वो मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं, उसके अलावा वो अभी हाल-फिलहाल में सुनने में आया है कि वो इस्लामाबाद वाली साइड पे ना मेल-जोल नाम का कोई उन्होंने ऑफ़िस वगैरह खोल लिया है। वहाँ पर क्या होता है कि लड़का और लड़की आते हैं, उन्हें आपस में बिठा के उनकी मीटिंग वगैरह होती है, वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उनकी क्या हो रही है, आगे फिर इस तरह शादियाँ हो रही हैं। ये इतना बड़ा गंद है माशरे में कि इसके ऊपर चुप है लोगों की ना, मतलब मौलवी हज़रात की और कुछ कह लो कि आलिम-ए-दीन की चुप है। अब चुप क्यों है? वो चल रहे हैं माशरे के मुताबिक, ज़माने के मुताबिक। ओए आपने ज़माने के मुताबिक नहीं चलना, आपने दीन के मुताबिक चलना है। किसने आपको ये कहा और कहाँ से आपने ये सुन लिया कि मुसलमानों ने तरक्की की ज़माने के मुताबिक चल के? मुसलमानों ने तरक्की की है दीन के मुताबिक चल के। दीन क्या है? दीन इस्लाम है। दीन वो है जो कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचे अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जो उन्हें वही के ज़रिए बताए गए हैं। वो जो रास्ता है ना कुरान का और नबी का, वो है दीन। उस दीन का नाम है इस्लाम। हम दीन को नाउज़ुबिल्लाह भूलते जा रहे हैं। तो क्या है फिर वो गुमराहियाँ और वो टोटली कह लो कि वो यहूद निसारा वाली जो बातें हैं वो आ गई हैं। फिर ये इतना बड़ा गंद है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, पहले पार्क में या इवन किसी रेस्टोरेंट में, होटल में लड़का और लड़की जाते हुए डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम पकड़े गए तो माशरे में बड़ी बदनामी है और हमें जेल भी हो सकती। अभी क्या है?
और अभी इस गंद के लिए ऑफ़िस वगैरह बन गए हैं, ऑफ़िस में जाके आप ये गंद कर सकते हैं और मैं आपको इसका बताता हूँ इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इन फ्यूचर ये होगा कि ये जो गंद है ना, अब गंद बढ़ता ज़्यादा होता है ना, जब बंदा वो गंद में जाता है ना, मतलब जब बंदा बुराई वाले गंद में दलदल में दाखिल होता है ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको मज़ा आने लगता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी गहराई में जाना पसंद करता है ना। जिस तरह कुछ जानवर होते हैं, गैंडा, वो पानी के दलदल में और गंद में बैठना उसको अच्छा लगता है। वो थोड़ा-सा अंदर जाता है, मज़ा आता है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसे सुकून मिलने लगता है, उसमें चला जाता है। ये सेम इसी तरह बुराई का भी एक जो गंध है ना, जब बंदा इसके अंदर जाता है, फिर उसको मज़ा आने लगता है, फिर वो और गहराई में जाना चाहता है। अब इस गंध में आगे बोला क्या इज़ाफ़ा होगा? फिर आगे टेस्ट की बात आ जाएगी। लड़का-लड़की एक-दूसरे का टेस्ट जो है ना, वो पसंद करेंगे। टेस्ट क्या है? इस चीज़ को कुछ लोग बहुत डीपली समझते होंगे। अक्सर जो मैरिड लाइफ़ है ना, जो शादीशुदा हज़रात हैं, औरत मर्द का टेस्ट, मर्द औरत का टेस्ट, ये टेस्ट होता है सेक्सुअल लाइफ में आता है। जब आप किसी के साथ करते हैं तो वो किसी को लेके और सेक्स को लेके और औरत और मर्द जो है जब हम बिस्तरी होते हैं तो खुशबू टाइप वो जो खुशबू होती है ना जिस्म की वो सारी चीज़ें आती हैं टेस्ट में। ये बात तो थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन आपको समझाने के लिए मतलब आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ, वो टेस्ट होता है सही। वो फिर टेस्ट जो है ना, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं मतलब सेक्सुअल लाइफ़ को पॉज़िटिव तरीके से आप मेरी बात को लें, तो वो उनके लिए ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। अगर टेस्ट ही पसंद नहीं फिर वो आपकी लाइफ़ मतलब बड़ी डिसमिस और बेकार टाइप हो जाती है। वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, जो ज़िंदगी को बड़ा संजीदा लेते हैं और छोटी-छोटी बातों को बड़ा डीपली समझते हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे। अदरवाइज़ के जो सोशल मीडिया के साथ ज़्यादातर लोग कनेक्टेड हैं नेगेटिविटी के साथ, वो तो शायद इस मेरी इस बात को बहुत नेगेटिव ले जाएँ और वो समझ जाएँ कि पता नहीं ये हमें बुरी बातें सिखा रहा है, ऐसा-वैसे है नहीं। अच्छा वो फिर ये गंद मज़ीद बढ़ेगा, फिर वो एक-दूसरे का टेस्ट जो है वो पसंद करेंगे, टेस्ट पसंद आएगा फिर वो कहेंगे जी आप शादी कर लें। आप एक चीज़ समझें कि जब आप कुरान हदीस के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक नहीं चलेंगे, तरक्की तो आपकी हो ही नहीं सकती ना, इस चीज़ को आप समझ लें। अब आप यहूद निसारा की साइंस के ऊपर जब चल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में से सुकून भी ख़त्म हो जाएगा ना। आपको पता क्या है, मुसलमानों को पता क्या है, ना तो साइंस अपनी है, ना एजुकेशन सिस्टम अपना है और ना ही कानून पाकिस्तान में कोई इस्लामी चल रहा है, पूरी दुनिया में ईसाईयत का कानून चला ही है। तो फिर उनकी साइंस है वो अपने मज़हब के मुताबिक ये चीज़ें लेके आ रहे हैं और उनके मज़हब यानी बाइबल में बहुत सारी चेंजिंग हो गई है। वो बहुत सारी चेंजिंग है अगर आप पुराने एडिशन और नवे न्यू एडिशन के अगर आप फ़र्क को समझते हैं, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो आपको वो चेंजिंग वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी ना। तो ये तो मुसलमान अभी क्या करे, वो इसको करे अब ये गंद है बहुत बड़ा। इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, बात नहीं कर सकते आप। अगर आप कहें कि मौलवी बात करे, आलिम बात करे, मुफ्ती बात करे, तो बात करने के लिए पहले पाकिस्तान में कानून होना ज़रूरी है इस्लामी। माज़रत के साथ इस्लामी कानून तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इस्लामी कानून तो तब राइज होगा ना जब खिलाफत का आएगा दौर। खिलाफत ख़त्म, बादशाहत निज़ाम है, बादशाहत निज़ाम में आप इस्लामी कानून ला ही नहीं सकते ना। पहली बात तो आप ये समझे, जो ही लोग ये अवाम को मंजर दे रहे हैं कि हम इस्लामी कानून लेके आएँगे, तो उसके लिए खिलाफत चाहिए। खिलाफत ख़त्म, वो है कि इमाम मेहदी आएँगे तब खिलाफत का दौर, अभी फ़िलहाल बादशाहत है। बादशाहत में फिर वो इस्लामी कवानीन, ये मुकम्मल तौर पे इन पे अमल नहीं लोग कर सकते ना, क्योंकि कानून ही कुछ इस तरह के हैं, कुछ फिर अदालती निज़ाम है, वो आइन पाकिस्तान का है, उसमें लिखा हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये जो मैंने आपको बताई नबी की हदीस, इस पे अमल नहीं कर रहे ना आप, अमल नहीं कर रहे हैं, साइंस के मुताबिक चल रहे हैं, यूरोप को देख के आपको लगता है कि ये तरक्की इस तरह होती है। देखें, अगर तरक्की वाले लोगों को देख के तरक्की होती, तो मुसलमान कभी भी गालिब ना होते। 8 सदियाँ मुसलमानों ने हुकूमत की, 800 साल। 800 साल कभी भी हुकूमत ना कर पाते अगर उनको देख के चलते। उनको देख के चलते तो उनके पीछे लगे रहते ना। नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक चले हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी है, वो टोटल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, जो कुरान ने बताई हैं, नबी ने सिखाई हैं। फिर उससे आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुई है, तरक्की हुई है। अगर आप उसके मुताबिक चल ही नहीं रहे, तरक्की तो भूल जाएँ आप, तरक्की भूल जाएँ, ज़िंदगी से सुकून भी ख़त्म किए जा रहे हैं। ये गंद है बहुत बड़ा, इसके ऊपर अगर कोई आवाज़ उठाता है, आवाज़ मिल के अगर एक यकजा हो के बात करते हैं, फिर है ये गंद पे पाबंदी लग जाए। अदरवाइज़ ये फैलता टेस्ट तक बात आएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। शायद 2, 4, 6 महीने के अंदर-अंदर ही आ जाए।